हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के जितने भी छात्र हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। 7-8 मिनट की वीडियो होने वाली है, इससे लंबी नहीं होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की परीक्षा तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है, लेकिन जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें ऑथेंटिक है और जहाँ से मैं आपको कुछ न्यूज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आपकी तैयारी ढीली ना पड़े। तैयारी आप करते रहो। आपका ये जो टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसको आप अपने पढ़ाई में यूटिलाइज करो, ना ही ये सोचकर कि अभी तो एग्ज़ाम डेट आया ही नहीं है, मैं बाद में पढ़ूंगा, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब पढ़ूंगा। तो इसलिए जो सही चीज़ें हैं वो मैं आपको पल पल बताता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की मैंने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी एग्ज़ाम डेट जो है एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया था। केवल मंथ बताया गया था अमिताभ वाजपेयी के द्वारा कि जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली इस वीडियो में निकल के आया है, कुछ चीज़ें जानकारी निकल के आया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तिथि को, कौन सा डेट है जो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। जिस तिथि को, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 25 जुलाई परीक्षा की नई तिथि। पूरी जानकारी देखिएगा। इसके साथ साथ दो चीज़ें बताने वाले, एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई कैसे करें, इतने कम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा टिप्स देने वाला हूँ आपको, उनको अगर फॉलो करेंगे तो शायद आप सरकारी सीट जरूर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे अगर नए हो और बीएड के छात्र हो, तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लासेस होती है। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर देखना। मैं अभी आपको चैनल पर भी विजिट करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ, कैसे कैसे पढ़ाता हूँ। वर्ग वाइज सारे क्लासेस चलते हैं, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, चाहे विज्ञान, सारे वर्ग के क्लासेस चलते हैं। साथ साथ पेपर 1 की जीके जीएस की भी फुल प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ऑन कर लेना बेल आइकन, ठीक है। आते हैं खबर पर। पहले खबर दे देते हैं जो सुनने आए हैं, क्योंकि सारे लोग ये एंड तक नहीं देखते हैं, केवल खबर लेकर निकल जाएंगे, तो उनको जाने दीजिए। लेकिन जिनको सरकारी सीट चाहिए वो एंड तक देखेगा। एंड पॉइंट में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना, क्या पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। देखो भाई, लखनऊ विश्वविद्यालय से जो चीज़ें पता चली है, जो खबरें प्राप्त कर पाया हूँ, वो ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हाल ही में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर एक छोटी सी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कुछ गिने चुने लोग थे और जिसमें अमिताभ वाजपेयी जी शामिल थे, क्योंकि ये प्रवेश परीक्षा समन्वयक हैं। इन्हीं के अंडर में प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, सारा काम जो है ये यही देख रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मीटिंग में 3 डेट डिसाइड किया गया। जो चीज़ें सच्चाई है वो बता रहा हूँ भाई, बाकी आप बताना, और जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब होगी परीक्षा। देखो, यहाँ पर मीटिंग किया गया और शासन को एक पत्र भेजा गया है, लेटर भेजा गया प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति मांगने के लिए। उसमें 3 डेट सजेस्ट किया गया है, यानी कि बताया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से शासन को, एक 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त। ये 3 डेट बताई गई है और इन तीनों डेट में से कोई किसी डेट पर अनुमति मांगी गई है कि कोई एक डेट पर शासन अनुमति दे दे तो हम परीक्षा करवा लेंगे, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। यानी कि जो काम है उसके सेंटर वगैरह के, एग्जाम पेपर वगैरह के, सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट है। 19 मई को परीक्षा थी, उसी अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय काम कर रहा था। तो बस केवल और केवल शासन की अनुमति की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसलिए 3 डेट सुझाए गए हैं विश्वविद्यालय की तरफ से शासन को कि 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त। इन 3 तिथियों में से कोई तिथि को अनुमति शासन से मिल जाए तो हम परीक्षा कराएंगे। अब देखो भाई, परीक्षा जो है 25 जुलाई को भी हो सकती है और 1 अगस्त को भी हो सकता है और 8 अगस्त को भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर बात किया जाए तो जहाँ तक है 25 जुलाई, अगर मैं होता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। अगर तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता तो मैं अगर अपने हिसाब से अगर तैयारी करता तो मैं यही सोचता कि पहले एक डेडलाइन बनाता, ठीक है, कि मुझे 25 जुलाई को परीक्षा देना है। 25 जुलाई मेरा एग्ज़ाम डेट है। अब मेरे पास कितना समय बचा है, यानी जब तक डेडलाइन आप नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छी रणनीति नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब आपको डेज़ के पता नहीं रहेंगे कि कितने दिन हमारे पास हैं, तब तक आप उनका सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले तो एक डेट डिसाइड करता कि अगर 3 डेट एक्सपेक्टेड है, यानी कि जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होना ही होना है, तो मैं एक डेट डिसाइड कर लेता कि चलो 25 जुलाई, अगर सर बता रहे हैं तो 25 जुलाई में डेडलाइन बना ले रहा हूँ कि 25 जुलाई को मेरा पेपर है और अब मेरे पास कितना समय बचा है। तो गिने चुने 40 दिन बचे आपके पास। तो भाई अगर सरकारी सीट चाहिए तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबसे पहले 25 मान लो कि आपकी 25 जुलाई को परीक्षा है, तो आपके पास 40 दिन बचे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने फुल प्रिपरेशन की ही नहीं, मतलब अभी कुछ स्टार्टिंग में किया था फिर उसके बाद छोड़ दिया, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि कम समय में कैसे आप सही चीज़ें पढ़ोगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो 40 दिन शेष बचे हैं। प्रीवियस पेपर जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस पेपर सबको जो भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्रीवियस पेपर में ही बहुत सारा चीज़ें आपको पता चल जाता है कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस लेवल के प्रश्न आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी फंस जाते हैं। कम से कम 10 साल का प्रीवियस पेपर जरूर आप सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, मन से, अपने मन से, और अपना खुद का स्कोर देखो कितना सही आता है। उससे ये भी पता चलेगा कि मुझे और कितना तैयारी करना चाहिए। तो 10 साल का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लो। भी 40 दिन है, 40 दिन में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। और दूसरी चीज़, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, जब से फॉर्म डाला और अब तक जितनी भी तैयारी की, जितनी भी क्लासेस लिया है हमारे चैनल पर, उन सभी क्लासेस को रिवाइज करो। एक आप शेड्यूल बना लो कि मैं दिन में 2 क्लास पुराने देखूंगा, और जो 2-3 क्लासें नहीं चलती है सर के चैनल पर वो मैं करूंगा। तो 2 क्लास डेली रिवाइज करो, सुबह या शाम अपने हिसाब से आप सेट कर लो टाइम कि मैं 2 क्लास पुराना देखूंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया, इसकी कीमत 149 रुपीज़ रखी गई है। अगर आपको कंटेंट चाहिए, मान लो अगर आपके पास नोट्स नहीं बना रखा है, तो फिर आप कहाँ से ढूंढ कर पढ़ोगे, फिर तो फालतू चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं किताबों में, एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी रहती है। इतने कम समय में अगर सारी डिटेल में पढ़ोगे तो कंप्लीट कभी नहीं होगा सिलेबस। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें MCQ फॉर्मूले में आप सॉल्व करो। हमारे द्वारा 490 प्लस पेजेस का क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। इसमें सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो MCQ फॉर्मूले में दिए गए हैं, वो भी केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए उसमें। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलिनियस हो गया, ये सारा आपका जीके के सेक्शन में मैंने टॉपिक वाइज डाल दिया। 2-2, 250 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए। इसी तरीके से साइंस के सारे चैप्टर डाल दिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये भी MCQ फॉर्मूले में। फिर आपके हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके MCQ चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद रीजनिंग के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज MCQ डाले हैं। फिर 10 साल का प्रीवियस पेपर डाला है भाई, जो आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जी हाँ, उनको समझ भी सकते हैं क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, कैसे सॉल्व किया गया है, क्या उसका सही हल है। बहुत सारे पेपर अब किताब लाए होंगे आप, तो उसमें केवल आपको आंसर की मिला होगा, लेकिन यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन दिया गया। 10 साल का पेपर, बुक्स में तो केवल 15 साल, 2015 से 2020 तक ही दिया गया है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर अरेंज किया है वो 2010 से लेकर 2020 तक का पेपर अरेंज किया है। कीमत की बात करें तो 149 रुपीज़ मात्र। जी हाँ, 149 रुपीज़। बहुत सारे छात्रों ने खरीदा है और तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर कम समय में दोस्तों सरकारी सीट चाहते हो तो इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ से आपको बहुत निचोड़ चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो किताब तैयार कराई गई है, 1 से 1.5 महीना का मेरा मेहनत है दोस्तों, और बहुत सारे विभिन्न किताबों से यहाँ पर चीज़ें निकाली गई हैं और उसके बाद यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। तो आपको ना ही एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ेगी और ना ही आप अपना समय बर्बाद करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसमें डलवाए गए हैं। कीमत 149 रुपीज़ मात्र। इससे महंगी गाइड बुक आपने खरीद कर रखी है 300-400 रुपए की, और उसको पढ़ रहे हैं भाई। एक किताब से आप गवर्नमेंट सीट कभी नहीं पा सकते हो जब तक आप अपने तरफ से हर चीजें नहीं पढ़ोगे। केवल अगर एक किताब पे बीएड प्रवेश परीक्षा लिखा है और आप सोच रहे कि सब कुछ उसी में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लुसेंट भी पढ़ना होता है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, आपको यूपी जीके भी पढ़ना होता है। ठीक है, सारी चीजें पढ़नी होती है। आपको अलग से जीके रीजनिंग पढ़ना होता है, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से जाकर इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा, एकदम निचोड़ चीजें डाली गई है। बहुत सारे छात्रों ने खरीदा है, आप भी खरीदो। अगर कम समय में सरकारी सीट चाहते हो तो ये क्रैश कोर्स आपको बहुत मदद करने वाला है। लिंक इस क्रैश कोर्स को खरीदने का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से खरीद लो दोस्तों। बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों। तो यही 3 डेट आपको, मतलब समझ लो इसी 3 डेट में कोई एक डेट डिसाइड करके जल्द ही शासन से प्रस्ताव मिल जाएगा और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल ये चीजें जो अंदर की खबरें थी वो मैं आपको बता दिया हूं कि 3 डेट डिसाइड की गई है, 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त। अब 3 में से कोई भी आप एग्जाम डेट, मैं तो कह रहा हूं सबसे नियरेस्ट वाला बना लो 25 जुलाई, ताकि आपके अंदर एक जुनून रहे, आपके अंदर एक डर रहे कि हाँ मेरा समय बहुत कम बचा है और मुझे डट के तैयारी करना है। तो 8 अगस्त बिल्कुल डेडलाइन मत बनाओ, 25 जुलाई डेडलाइन बनाओ। और अगर 25 जुलाई को नहीं हुआ, 8 अगस्त या 1 अगस्त को हुआ, तो ये सब आप सोच के पहले से रखो कि मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, उसमें मैं ये चीजें पढ़ूंगा। जो मेरी वीक होगी उनको मैं ज्यादा फोकस कर लूंगा, ठीक है, और उसको रिवाइज ज्यादा करूंगा। तो ये इन तरीके तैयारी करो भाई, निश्चित तौर पर आपको
सरकारी सीट मिलने वाली है। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से, मेरे स्ट्रेटेजी से, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। अगर आप एक लाइव क्लास के माध्यम से अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, चैनल पर जाकर देखो, वर्ग वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल है वहाँ पर प्लेलिस्ट में और लगातार क्लासेस कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और ये क्रैश कोर्स खरीद लो भाई, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वर्ग वालों के लिए है, चाहे कॉमर्स है, चाहे कला से है, चाहे विज्ञान से है, सभी वर्ग वालों के लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से खरीदो और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।